जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अग्निवीर विथ आनंद पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने मैथ का अग्निवीर के मैथ का सारा सिलेबस आप लोग को बताया था। तो सिलेबस के अनुसार उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आता है संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं संख्या पद्धति। हम लोग का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति मैथ का। तो हम लोग को संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। तो पहले नंबर पे आता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या को कैसे डिफाइन किया जाता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, पहले से हम लोग जिसको लोग गिनती बोलते हैं, गिनती ही प्राकृतिक संख्या होती है। एक से लेकर अनंत तक होती है। ये हमारी ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और एक करते करते अनंत तक जाती है। तो इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में और क्या हम जान सकते हैं? जैसे प्राकृतिक संख्या में जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है, कभी इस पे 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या में पहला क्वेश्चन क्या बनता है, बनेगा इसमें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका हो जाएगा 1। वैसे दोस्तों कभी ऐसा पूछता नहीं, बट एग्जाम हॉल में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि आपको मैं बोल रहा हूँ, जैसे बेसिक से पढ़ा के बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे, तो इसलिए आपको एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। तो आप लोग इसको डिनोट करिए। अब आपका दूसरा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। वैसे तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई होती नहीं है, क्योंकि संख्याओं के बाद एक न एक संख्या बढ़ती रहती है। तो इसलिए इसका कोई फिक्स नहीं रहता कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो इसलिए हम इसको अनंत को मान लेते हैं, क्योंकि कोई लिमिट नहीं रहता। इसलिए हम बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या की इनफाइनाइट को मान लेते हैं। इतना आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। बस अब इसमें आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर अनंत की प्राकृतिक संख्या होती है। बाकी ये 2 क्वेश्चन बने हैं। अब इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या दूसरे नंबर पे। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या के आगे यदि हम शून्य को मिला दें या शून्य को लगा दें तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसा कि आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ये 0 1 2 3 4, ये भी अनंत तक चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक से लेकर यहाँ अनंत तक प्राकृतिक संख्या है, और इसमें मैंने बस शून्य को मिला लिया तो ये पूर्ण संख्या हो गई। तो अब पूर्ण संख्या आपका हो गया, ये इसका परिभाषा है। और इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला इसमें बनेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ओ सॉरी, प्राकृतिक संख्या नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो इसमें आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। इसी में बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी सबसे छोटी पूर्ण संख्या को कोई एक लिख देता है, तो 1 नहीं होगा, इसमें पूर्ण संख्या आपका 0 होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरे नंबर पे आता है सबसे बड़ी
पूर्ण संख्या। इसका भी कोई सबसे बड़ा पूर्ण संख्या नहीं होता है, बट ये भी बढ़ती संख्या रहती है, तो इसलिए इसका भी लास्ट में सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट को ही मान लिया जाता है। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन हो गए और इसमें भी हो गए। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की जो गिनती होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत। दूसरे नंबर पे आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देने पे वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये दोस्तों आपको कवर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे आता है आपका आगे आता है आप लोग का पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तीसरे नंबर पे आता है। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को ऐड कर दें या शामिल कर लें तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसा कि आप लोग को आइए लिख के बताते हैं। यहाँ पे हो गया, नहीं कि दोस्तों इसमें सबसे पहले 0 आता है। जो 0 है इसको उदासीन बोलते हैं, ना तो ये धनात्मक होता है ना ही ये ऋणात्मक होता है। तो हम लोग इसे पूर्णांक संख्या के लिए इसके राइट साइड में, धनात्मक साइड में प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं, इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसके इधर ऋणात्मक लिखते हैं, -1 -2 -3, और इसको भी इनफाइनाइट तक लेकर जाते हैं। तो दोस्तों हो गई हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य और ऋणात्मक संख्या को ऐड कर ले तो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब हम पूर्ण संख्या में भी देखते हैं, तो इसमें भी हम लोग का 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। नंबर 1 पे आता है सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी आपकी माइनस इनफाइनाइट। दूसरा, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आपकी जाएगी -1। तीसरे नंबर पे आपका आता है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या आपकी 1 हो जाएगी। चौथे नंबर पे आता है सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसका भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसके भी आगे होता रहता है, वो एक ना एक बढ़ता रहता है, तो इसलिए इसको इनफाइनाइट ही माना जाएगा सबसे बड़ा। ये होगी आपकी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनती है। ये होगी आपकी पूर्णांक संख्या। अब आगे देखते हैं। ये होगी आप पूर्णांक संख्या। आगे देखते हैं हम लोग सम संख्या।
सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से जो भी संख्याएं पूर्णतः कट जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से पूरा का पूरा कट जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सम संख्या में जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनफाइनाइट, ये हो गया आपका सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है, जैसे कि जो भी संख्या दो से पूरी तरह विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए अभी 4 को डिवाइड करेंगे तो से पूरा कट गया, आपका 2 बच गया। ये होगी 2 से जो विभाजित हो जाए, 6 2 से विभाजित हो जाएगी। ये हो गया आपका सम संख्या। इतने में आप लोग का सम संख्या कवर हो गया। अब इसके आगे आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में देखते हैं। 5वें नंबर पे आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए विषम संख्या हम किसे कहते हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, ये भी इनफाइनाइट तक होता है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये वे संख्या हैं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो उसमें हम विषम संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका विषम संख्या। अब इसके बाद हो गया, अब इसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं कि जो संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके बस 2 ही खंड होते हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभाज्य संख्या एक हो गई, मान लीजिए 2, 3, 5, 7 के बाद आपका हो जाएगा 11। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 2 है, 2 के 2 खंड, 1 और 2, 2 से ही जाएगा, तो आपका 3 हो गया। ये भी 1 और 3 से कटेगा, 5, 1 और 5 से कटेगा। तो ये देखिए एक स्वयं से और एक से, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या में और हम क्या वो कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या, अब इसमें भी आपका 2-3 क्वेश्चन इसमें भी बनेगा एग्जाम में, इसके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें हो गया अभाज्य संख्या में एक 2, जो 2 है मात्र एक ऐसी संख्या है जिसे हम सम भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। ये हो गया आपका। और दूसरा ये होता है अभाज्य संख्या में दूसरा अभाज्य संख्या में होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर 50 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आइए उसके लिए हम बताते हैं आपका 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 तक हमारी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उसमें आपका हो जाएगा 25।
मान लीजिए कभी कभी पूछ देता है 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उसमें आपका हो जाएगा 21। ये हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं। और इसमें क्या क्वेश्चन हो जाएगा आपकी, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। ये क्वेश्चन यहाँ बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 3। ये हो गई आपकी अभाज्य संख्याओं के कुछ क्वेश्चन। अब इसके आगे देखते हैं भाज्य संख्या। तो अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से तीसरे से भी विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक खंड हो, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि भाज्य संख्या में आपका क्या आ जाएगा? भाज्य संख्या में आपका आ जाएगा 4, फिर आपका 6, 8, 10, 12, ये भी यहाँ तो चला जाएगा। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य भी किसी संख्या से कट जाए या विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, अब 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। अब 6 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से और 6 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसके स्वयं और एक के बाद भी 2 संख्या विभाजित हो रहा है, तो इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। बस इतना मान लीजिए कि एक और स्वयं के अलावा भी अन्य किसी संख्याओं से जो विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या आपका हो गया। अब भाज्य संख्या में भी ये भी क्वेश्चन कुछ बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। पहला, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। दूसरा, सबसे छोटी विषम, ध्यान दीजिएगा विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 9। ये हो गया आपकी भाज्य संख्या। तो जब संख्या पद्धति में इतना कवर कर लिए हैं, तो अब इसके आगे देखते हैं। भाज्य संख्या आपका हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें। जैसे इसको भिन्न बोला जाता है ना, P/Q, उसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/Q के रूप में कर सके, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बट इतना ध्यान देना चाहिए कि ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो Q है वो 0 ना हो।
उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कुछ भी हो सकता है, बस ये जीरो ना हो, जैसे 5/2 कर सकते हैं, ये भी सब परिमेय संख्या हो जाएगी। 3/2 हो सकता है, और 6/5 सारी संख्याएं इसमें परिमेय संख्या होती है। जो p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती हैं। अब इसके आगे आता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए आपको हम दिखा रहे हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो इससे करड़ी से बाहर ना आ सके। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और पाई को भी हम अपरिमेय संख्या में ही लिखते हैं। अब पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है, बट पाई को हम अपरिमेय में लिखते हैं और 22/7 को इसमें परिमेय संख्या में चला जाता है। तो यहाँ पे अब 22/7 भी आएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि परिमेय संख्या है, और बट जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति चैप्टर को यहाँ तक देखे हैं, और भी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AWA को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे दिन। जय हिंद।